दरभंगा के कैदराबाद में स्थित सरकारी बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को कराया गया खाली। सोमवार को कैदराबाद स्थित सरकारी बस स्टैंड राजपथ परिवहन कैंपस में एक मकान व बाहर 3 मकान को जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस जमीन को हम लोगों का रसीद कटवाते हैं और मामला जमीन का कोर्ट में भी चल रहा है, जो कि मुझे कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत कराया गया है कि अगले आदेश तक इसे कुछ नहीं किया जाए। फिर भी पुलिस बल एवं सीओ के द्वारा मकान को जेसीबी से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। तो वहीं सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन कुमार ने बताया कि कहीं से कोई भी नोटिस अतिक्रमण किए हुए लोगों के द्वारा मेरे पास नहीं दिया गया है और वह लोग अतिक्रमण के अधीन थे, जिस जगह को आज अतिक्रमण मुक्त किया गया है और यह आदेश पारित बिहार राजपथ परिवहन निगम की ओर से किया गया था, जो कि उनकी अपनी निजी जमीन है, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त कराकर खाली करवाया गया। कोर्ट वाला जो है हम लोग 100 बरस से रहते हैं, 200 बरस से। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, ये सब पता मेरा बाबूजी का है, मेरा बाबूजी का है। पेपर का लड़ाई पेपर से न होगा, पेपर का लड़ाई पेपर से होगा। देखिए मुझे आपसे पूछना है। अच्छा बता सीओ सब मिली भगत है सर, सबका मिली भगत है। किसका मिली भगत है? सीओ साहब का मिली भगत है, सबका किससे मिली भगत है? सीओ का किससे मिली भगत है? आप लोग जानिएगा किससे। ये विभाग द्वारा एक पत्र दिया गया था जिला पदाधिकारी को और जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी को दिया गया। उसके आलोक में अतिक्रमणवाद की कार्रवाई नापी कराने के बाद प्रारंभ, जिसमें से 3 घर आगे में पाया गया रोड साइड से, मेन रोड से, और एक घर पीछे में था जो बहुत पुराने समय से इसके स्टाफ थे और वो मर गए। उनके वंशज उसको अवैध रूप से कब्जा करके रहे। दोनों घर के जो पुराने थे वो ड्राइवर थे और बाद में इन लोगों ने अवैध रूप से घर बना लिया। उस तरह का अभी कोई सूचना अंचल कार्यालय में प्राप्त नहीं है जो कहाँ क्या सुनवाई है या इन लोगों ने की। कौन सा पेपर दिखा रहे थे ये लोग साहब? ये हमको कोई पेपर अभी नहीं दिखाया। पेपर इन लोगों को सुनवाई के क्रम में दिखाया गया। अतिक्रमणवाद की सुनवाई में वो पेपर फर्जी और बनावटी था, जो कहीं से ये लोग एक एनओसी बना लिए थे ज़मीन का। जो जान रहे हैं आप कि एनओसी कोई कागज़ ज़मीन का नहीं होता है। दूसरे पक्ष के पास भी कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जबकि ये पूरा परिसर परिवहन विभाग ने निबंधित केवाला से ज़मीन खरीद किया। इसलिए वो सारे लोग अवैध थे, उनको आज अतिक्रमणवाद के तहत तोड़ के हटाया गया है। ये परिवहन विभाग का अपना पत्र था, उनके द्वारा कागजात दिया गया, नापी कराई गई। उसी आलोक में अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आलोक में पहले इन लोगों को परिवहन विभाग द्वारा बहुत पूर्व में 1 साल पहले नोटिस दिया जा चुका था। थैंक यू। 48 घंटे बाद भी ऑटो चालक नंदू हत्याकांड में पुलिस के हाथ है खाली। एसएसपी ने कहा जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। दरभंगा के मब्बी थाना इलाके में गोली मारकर ऑटो चालक नंदू की हत्या कर दी गई थी। अब जबकि हत्या के 48 घंटे बीत गए हैं, इसके बावजूद अब तक दरभंगा पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस फिलहाल अंधेरे में तीर चला रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। न ही कोई अपराधी गिरफ्तार हुआ है, न ही हत्या के पीछे का कोई कारण पुलिस को समझ में आ रहा है। तो वहीं प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। देखिए, जिस रात ये घटना घटी है वो घर से गए थे वहाँ पे टेम्पो लेके, और उस जगह पे एक बाइक भी मिली है जिस पे 3 लड़के सवार थे, वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। उसके अलावा नंदू साहब पे कुछ मामले पहले से शायद यूनिवर्सिटी थाने में भी दर्ज रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं की जांच हो रही है और हमारी एक टीम इसमें काम कर रही है और जल्दी ही इस केस का हम लोग उद्भेदन करेंगे और जो इस घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस वजह से, जैसे प्रथम दृष्टया तो गोली मारने की जानकारी दी गई है और हम लोग उसी आलोक में इस केस में अनुसंधान भी कर रहे हैं और जिस प्रकार से साक्ष्य उपलब्ध होंगे, गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। जैसे ही इस संबंध में सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाएगा और
साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर इस संबंध में डिटेल से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में विदाई समारोह का आयोजन कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं यह विदाई समारोह फैकल्टी ऑफ साइंस के एचओडी और डीन रहे प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा एवं प्रोफेसर भवेश्वर सिंह के सेवानिवृत्ति होने पर आयोजित की गई थी। वहीं इस विदाई समारोह में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सहित विभाग से जुड़े हुए कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने इस विदाई समारोह में अपने अपने विचार रखे। साथ ही आए अतिथियों ने भी इनके कार्यकाल के बारे में सभी को बताया। पेपर वही रखा और केवल टाइम बदल दिया, मॉर्निंग 8 के बजाय आफ्टरनून वाला पीरियड कोई दे दिया या आफ्टरनून के बजाय आपका टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया। तो हम में से बहुत कम लोग हैं जो इसको बियर करें, अफोर्ड करें, इमीडिएटली शिकायत करें। और अगर उसने पेपर चेंज कर दिया कि जो हम अब तक पढ़ा रहे थे 15 साल से, बदल करके दूसरा पेपर दिया, तो शायद 3 दिन क्लास नहीं लेंगे और एक स्ट्राइक का या कुछ दूसरा मूवमेंट लेंगे, विरोध करेंगे, जब तक कि वो पेपर आपने वापस नहीं दिया। यानी वो डिपार्टमेंट, वो व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल के शीर्ष पर है, हम इतना परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते। ये वही लोग तैयार होते हैं जो दूसरी कैटेगरी के हैं, जो इंस्टीट्यूशन को वेटेज देते हैं, चीज़ों को वेटेज देते हैं, वो तैयार होते हैं। जिसने अपने आप को लिया, फोकस किया, वो नहीं करेंगे। ईमानदारी के साथ जितनी छुट्टियां होती हैं, अगर उतनी छुट्टी कोई टीचर ले ले तो शायद 1 महीना भी उसके काम करने का नहीं बचेगा। जितनी छुट्टियां होती सब वो अवेल कर ले तो 1 महीना भी वर्ष में उसके काम का नहीं बचेगा। टीचिंग देने का 1 महीने तो हो सकता है आप इम्तहान के समय रो जाए, क्योंकि कोई टाइम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं। 2 महीने इम्तहान चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, आप 3 महीने एग्जाम चलता था, 4 महीने, ज़्यादा भी 5-6 महीने तक एग्जाम चलता था, रोज एग्जाम ही होता था। एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, उस क्रम में चलता चला जाता। तो वो अवसर हमारे पास नहीं है। इस बदलाव के लिए जो बदलाव विश्वविद्यालय को चाहिए, तरक्की के लिए बदलाव चाहिए। अगर हम बदलाव नहीं कर रहे तो हम एक फ्रेमवर्क में डांस कर रहे हैं, वो एक सर्कल में साइकिल चलाने जैसा सर्कस का होगा, कोई डिस्टेंस नहीं कवर होगी, हम चलते रहेंगे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सम्मान सह विदाई समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सोमवार की देर शाम विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह विदाई समारोह का कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम में कार्यरत इंजीनियर अनिल कुमार चौधरी, जो इंजीनियरिंग सेल में कार्यरत थे, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई दर्शक के रूप में अशोक कुमार राम की भी विदाई दी गई। ये दोनों व्यक्ति ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, जिसे सम्मानपूर्वक नगर निगम के सभागार में उन्हें विदाई दी गई। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत कुमार सहनी एवं नगर निगम के कई कर्मचारी पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की और विदाई समारोह के समय उन्हें पाग, चादर, माला एवं महापौर के द्वारा सेवांत लाभ के रूप में दोनों कर्मियों को राशि दी गई, ताकि आने वाले समय में इन लोगों का भरण पोषण एवं जीवन यापन करने में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले कूली के जगह पर काम करते थे। काम की अपेक्षा अच्छा देखने के कारण नगर आयुक्त को जिला पर गया। नगर आयुक्त के ही यहाँ से हम वार्ड नंबर 21 में आए और प्रतिनिधि जमुनार पर काम करते आ गए और समाज को अपना हृदय से हर कुछ से प्रयास किए कि वार्ड मेरा कभी गंदा नहीं रहे। नगर निगम अपने कितने वर्षों तक
कार्य किया? 40 वर्ष। क्या कहेंगे अपने भाई बंधु या कर्मचारी से? सभी से राम सलाम करते हुए और काम करवाते थे। जो भी बोलते थे आज हो या कल हो, आज नहीं होता कल कराते थे, लेकिन करा देते थे। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अशोक राम। आज हम कर्मचारियों के बीच से हमारे 2 कर्मचारी, एक इंजीनियर थे अनिल कुमार चौधरी जी और एक सफाई अधीक्षक थे जो वार्ड नंबर 21 में कार्यरत थे अशोक कुमार राम जी। आज दोनों का सम्मान सह विदाई समारोह हम कर्मचारी मिलकर के किए हैं, जिसमें सभी हमारे माननीय महापौर महोदय, माननीय उप महापौर महोदय, माननीय सशक्त स्थायी समिति सदस्य, माननीय पार्षद सभी यहाँ आए थे और उनके समक्ष उनका विदाई समारोह किया गया बड़े हर्ष उल्लास के साथ। जिसको नौकरी में आना है उसको तो रिटायर करना ही है। जिस तरह जो आदमी जन्म लेता है उसको मृत्यु होना है, उसी तरह आप नौकरी में आइएगा तो रिटायर होना है। आज भी आपका आशीर्वाद किए और हम अपने पूरे कर्मचारियों की ओर से उनको दीर्घायु की कामना के साथ विदाई समारोह किए हैं और आगे भी इसी तरह से जो हमारे कर्मचारी रिटायर करेंगे उनको भी इसी तरह से सम्मान। नाम बताइए। हमारा नाम शशिकांत मिश्रा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुए। दरभंगा के सीएम साइंस में चल रहे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का हुआ समापन। सोमवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह महोत्सव का हुआ सफल समापन। विज्ञान संबंधित प्रतियोगिताओं में सीएम साइंस कॉलेज का रहा जलवा। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में इन 7 दिनों में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नई पीढ़ी में अगर विज्ञान के प्रति भावना जाग जाएगी तो यह देश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जन जन तक विज्ञान को पहुंचाने का कार्य किया है। तो वहीं कुल सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल आयोजन करके सीएम साइंस कॉलेज ने बिहार का गौरव बढ़ाया है। इस विज्ञान सप्ताह के दौरान वही ज्ञान की सरिता का फायदा उठाकर नई पीढ़ी बिहार के संसाधनों का उपयोग करके राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य सह विज्ञान सप्ताह महोत्सव के आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने विज्ञान सप्ताह महोत्सव के समापन के लिए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सीएम साइंस कॉलेज में सफलतापूर्वक कार्यक्रम के आयोजन की चर्चा होती रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के समय भारत सरकार के निर्देश के हिसाब से सीएम साइंस कॉलेज को ये कार्यक्रम मिला था, विज्ञान सर्वत्र पूजिते, और कॉलेज ने 7 दिन तक इस सप्ताह को चला करके प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप चौधरी के नेतृत्व में इस काम को पूरा किया है, सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज उसी का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। भारत सरकार के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की खुले मन से सराहना की है। सराहना आपने सुनी भी और हम सब ने उसको देखा भी। मैं बधाई देता हूँ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप चौधरी साहब को, उनके नेतृत्व में इसका मंत्रालय जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र कंठ जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस महाविद्यालय और उनके मंत्रालय के लोगों ने, प्रधानमंत्री के टेक्निकल सलाहकार ने इस महाविद्यालय को चुना, जो मिथिला विश्वविद्यालय और मिथिला के लिए गौरव की बात है। हम सबों को के सहयोग से शिक्षक कर्मचारी जितने भी लोग थे दिन रात लग के, और जहाँ बाहर से भी वैज्ञानिक सभा के अपने अपने विचार व्यक्त किए सारे क्षेत्रों में, और लोगों ने उससे अपना ये फायदा उठाने का काम किया है। और हम समझते हैं कि बहुत सफल संचालन के लिए सारे जो इसमें लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
लहरियासराय के बंगाली टोला में स्थित विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा के कार्यालय परिसर में विदाई सह स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को लहरियासराय के बंगाली टोला में स्थित विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा कार्यालय परिसर में विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास के सेवानिवृत्ति एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी नवीन मंडल के स्थानांतरण के मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नए विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान के आगमन पर उनका स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ने विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास के कार्यकाल की एवं नेतृत्व की प्रशंसा की। वहीं विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास के द्वारा भी विभागीय कार्य को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। समारोह में विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा ग्रामीण मनीष साके, विद्युत कार्यपालक अभियंता बेनीपुर सूरज कुमार वर्मा, विद्युत कार्यपालक अभियंता मधुबनी मोहम्मद इकबाल अंजुम, विद्युत कार्यपालक अभियंता जयनगर रमन कुमार, सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी गौरव कुमार, सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय सुधांशु कुमार सहित दरभंगा एवं मधुबनी जिला के सभी सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। लायंस क्लब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यूज में मेडोना की त्रिशा रही प्रथम। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मेडोना इंग्लिश स्कूल में बच्चों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए क्लब के अध्यक्ष एवं स्कूल के निदेशक लायन MS माइकल ने कहा कि डॉक्टर CV रमन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय पर इस क्विज के प्रश्नों को आधारित किया गया। लायंस के पूर्व गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेखा ने कहा कि विज्ञान दिवस की अपनी एक जगह है और इसे हमें लगातार विद्यार्थियों को याद दिलाते रहना चाहिए। लायन डॉक्टर उत्सव राज ने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों को संबोधित करते हुए विषय की महत्ता को समझाई। परमेंद्र मिश्र ने क्यूज का संचालन किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम में त्रिशा, अंजलि, सुहानी, प्रणय, सगुन, स्वप्निल, शिखा एवं रुद्र थे। सचिव लायन अभिषेक चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस अवसर पर लायन ओम प्रकाश सराफ, डेजी माइकल, नीतू चौधरी, अमृता शर्मा, राजकुमारी मरीवाल, जागृति केडिया ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में विज्ञान दिवस के अवसर पर किए गए मॉडल प्रस्तुत। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व से प्रशिक्षित स्कूली छात्रों द्वारा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल का औचक निरीक्षण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने किया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमीन, डॉक्टर राम नरेश झा, डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद तथा सहयोगी के रूप में सूर्यकांत सिंह मौजूद थे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पादप कोशिका मॉडल इशिता पोद्दार को प्रथम तथा जल चक्र व वायु प्रदूषण को क्रमशः द्वितीय, शुभम कुमार श्रीवास्तव एवं तृतीय अनुराग कुमार को स्थान दिया गया। उन तीनों छात्रों का नाम पुरस्कार हेतु विश्वविद्यालय के लिए अग्रसित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में इन्हें पुरस्कार से नवाजा जाए। प्लांट सेल है, प्लांट सेल का मॉडल है और आज साइंस डे है। प्लांट सेल है ये, इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल एंड इट हैज़ सेल वॉल which differentiated from other karyotic cells such as animal cell. It gives it a rigid shape and it has vacuoles and mitochondria which is the powerhouse of the cell. और कुछ? क्या नाम होगा? इशिता पोद्दार। कहाँ आप किस विभाग में से? क्लास 11 जीसस एंड मैरी अकेडमी।
साइंस डे के उपलक्ष्य पर हम लोग 11th-12th का स्टूडेंट को +2 कॉलेज से बुलाया गया था, जिसमें इन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के द्वारा इन्होंने एयर पोल्यूशन, वाटर साइकिल, डिफोरेस्टेशन और प्लांट सेल्स के बारे में इन्होंने जानकारी दिया। और अब देखा गया कि बच्चे में बहुत इनोवेटिव वर्क करने की क्षमता है। अगर इन लोगों को प्रोत्साहन किया जाए तो साइंस में आने वाला दिन बहुत अच्छा ये लोग करेंगे। नाम बताइए। प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बॉटनी, LNMU दरभंगा। विज्ञान दिवस तो हर साल आता है। इस साल का विज्ञान दिवस कुछ विशेष है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसी के साथ विज्ञान को भी जोड़ के हम लोग साल भर विज्ञान उत्सव बना रहे हैं। और ये आज का दिन तो विशेष है। इसमें भी हमारा सप्ताह भर का कार्यक्रम था। हमने ऐसे कंपटीशन कॉल किया था और हमारे कई विशिष्ट वैज्ञानिकों का लेक्चर्स हुए, साथ ही मॉडल भी बच्चों ने दिया और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी हमारे 3 लेक्चर्स हुए और सभी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर्स थे। मैंने खुद भी बोला कि बहुत बढ़िया साइंस और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के पर मैंने खुद बोला। और हमारे दूसरे शिक्षक थे प्रेम मोहन मिश्रा सर, हाँ, उन्होंने भी कहा वैज्ञानिकों का जो है लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा भी बाहर से हमारे कई वैज्ञानिक आए। डॉक्टर रामजनय चौधरी सर का लेक्चर हुआ था, वो इंदौर से आए थे। तो बहुत अच्छे तरह से हम लोग मना रहे हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है कि थोड़ा कोविड के कारण सेशन वगैरह थोड़ा डिलेड है, तो हमारा PG स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू हो रहा है। तो थोड़ा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हम जितना चाह रहे थे उससे थोड़ी कम रही, लेकिन हमारे शिक्षक फुल स्ट्रेंथ में आए और अब देख रहे हैं कि स्कूल से भी कुछ बच्चे आए। तो ओवर एंड ऑल हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको मना रहे हैं और आगे हमारा प्लान है कि और भी अच्छे प्रोग्राम हम लोग करेंगे। दरभंगा के मिल्लत महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच 1 दिवसीय जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। सोमवार को मिल्लत महाविद्यालय में बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुफ्त इंटरनेट की सुविधा 2017 से दी जा रही है। इस योजना से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचे, इसके लिए 1 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तिकार अहमद, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अब्दुल राफे, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए बिलेट्रॉन के द्वारा प्रतिनियुक्त LNT के अभियंता अमरेंद्र कुमार मेहता के द्वारा किया गया एवं शादाब अहमद खान, मुकेश कुमार का सहयोग सराहनीय रहा। तो वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा तीनों अभियंताओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन कमला स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में कार्यरत चुल्हाई मोची की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को चुल्हाई मोची विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी सेवा काल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सन 1981 में विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर प्रहरी के रूप में अपना योगदान दिया था। वहां लगभग 26 वर्ष कार्य करने के बाद प्रोफेसर मिश्री लाल ठाकुर कुलपति के कार्यालय में कमला स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में स्थानांतरण हुआ। तब से अध्ययन छात्रावास में ही अपनी सेवा देते रहे हैं। चुल्हाई मोची ने छात्राओं के अभिभावक के रूप में कार्य किया है। आज छात्रावास के सभी कर्मी भावविह्वल थे। छात्रावास की छात्राओं ने कहा कि वे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी और व्यवहार कुशल थे।